एसटीएफ के द्वारा पकड़े जाने के बाद माफिया अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम को केंद्रीय कारागार 2 में रखा गया है। जेल में जाते ही उसने पहले ही दिन धाक जमाने की कोशिश की और जेल में पहले से बंद अन्य साथियों के साथ उनके बैरक में रहने की मांग की, लेकिन जेल प्रशासन ने उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में अकेले रखा है। अतीक और अशरफ की जगह अब सद्दाम लेना चाहता है और उसके सभी गैर कानूनी कामों को जेल में रहकर करना चाहता है। यही वजह है कि जेल प्रशासन के लिए सद्दाम सिरदर्द बना हुआ है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने इसका खुलासा किया है। बरेली के केंद्रीय कारागार 2 में सद्दाम को रखा गया है। उसने पहले जैसी धाक जेल में जमाने की कोशिश की। जेल में पहुंचते ही उसने स्पेशल बैरक में अकेले रहने से साफ मना कर दिया और उसने अन्य कैदियों के साथ रहने की मांग की। साथ ही उसने कहा कि वह 302 का मुजरिम नहीं है जो उसको सबसे अलग रखा गया है। सद्दाम की बातें सुनकर वरिष्ठ जेल अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा ने नसीहत देते हुए कहा कि पहले जो हुआ उसको भूल जाओ, तुम सिर्फ एक कैदी हो और हमारे लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वहीं परिचित लोगों से मिलने के लिए भी पाबंदी लगा दी गई है। सद्दाम को 10 लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है। लिस्ट बनाने के बाद वह लिस्ट जिला प्रशासन बरेली को भेजी जाएगी और इसकी जांच होगी। जिला प्रशासन की अनुमति के बाद ही इन लोगों को सद्दाम से मिलने की इजाजत दी जाएगी। कभी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने वाला सद्दाम आज जेल में आम कैदियों की तरह दाल रोटी खा रहा है और उसने अपने जीजा अर्थात अपने बहनोई अशरफ के लिए जो ऐशो आराम जिला जेल में मुहैया कराया था उस पर योगी सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया है। हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद सद्दाम खासा बेचैन बताया गया है। सद्दाम को भी तीखे और चटपटे व्यंजनों के बजाय कैदियों का ही खाना दिया गया है। माफिया अशरफ के साले सद्दाम को उसी केंद्रीय कारागार 2 में रखा गया है जिसमें उसके बहनोई अशरफ ने 3 साल का समय गुजारा था। यहाँ सद्दाम ने ही जेल स्टाफ से साठ गांठ कर सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई थी। इसी कारण जेल अधीक्षक समेत जेल व पुलिस के 8 अफसर कर्मचारी निलंबित हुए थे। इसमें से गिरफ्तार 2 आरक्षी भी इसी जेल में बंद हैं। सद्दाम को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखने के बाद भी जिला प्रशासन की नींद हराम है, इसलिए जेल प्रशासन फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। सद्दाम का खास गुर्गा लल्ला गद्दी फुरकान समेत उसके कई साथी भी इस समय जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि 1 लाख के इनामी सद्दाम को यूपी एसटीएफ की बरेली इकाई ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। सद्दाम अपनी प्रेमिका अनस से मिलने आया था, उसके बाद से वो जेल में बंद है। वहीं बरेली पुलिस अब सद्दाम को रिमांड पर लेने के लिए मंगलवार को कोर्ट में अर्जी देगी। रिमांड मिलने के बाद सद्दाम से गहन पूछताछ होगी। अभी तक की शुरुआती जांच में सद्दाम के मोबाइल से 5 लोगों के नंबर पुलिस को मिले हैं, जिसमें बरेली का एक प्लाईवुड कारोबारी, एक मोबाइल कारोबारी और एक प्रॉपर्टी डीलर है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य साथी प्रयागराज के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सद्दाम के फर्जी आईडी से लिए गए फाइक एनक्लेव के कमरे पर भी इन लोगों का आना जाना था और आपस में वित्तीय लेन देन भी हुए हैं। ये 5 अब एसओजी के रडार पर हैं। इनके नंबर सर्विलांस पर हैं और पुलिस जल्द ही इन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करेगी, जिसके बाद कई और राज खुलने की संभावना है। उनको स्पेशल तरीके से ऐसे रखा गया है कि उस स्पेशल तरीके से कोई रहना पसंद नहीं करता। उनको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है और वो अकेले वहाँ हैं और उनके साथ जो है एक तैनात पुलिसकर्मी है। उस पूरे ब्लॉक में यही 2 लोग हैं। कोई ये नंबरदार की इन्होंने मांग की, उसको सिरे से इनकार कर दिया गया, नंबरदार नहीं दिया गया। इनकी सबसे मेन डिमांड थी कि इनको बैरक में भर्ती किया जाए और ये जिस तरीके से आए हैं उसी तरीके से यहाँ से जाएं। यहाँ जाना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, यहीं से अपनी लड़ाई लड़ें तो ही बेहतर होगा। अदरवाइज इनके साथ और गुर्गे इनके मिल सकते हैं। स्पेशल साथियों के साथ रहने की अनुमति तो ये मांगने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, लेकिन हाँ बैरक का मांगना ही इनडायरेक्टली आशय था कि हम बैरक में चले जाएंगे तो फिर थोड़ा बड़ा भविष्य में कुछ दिन बाद दबाव बना के फिर उनसे मुलाकात हो जाती। जेल की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसीलिए हमने ऐसी व्यवस्था की है और बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इनकी कहीं भी ये बाहर जाएं तो इनके साथ डिप्टी जेलर रैंक का कोई अधिकारी रहे या जेलर रहे या ये दोनों लोग नहीं रहे तो मैंने आदेश किया है मैं रहूँगा।